हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की टिप्स। और टिप नंबर 1 मेरी ये है कि हमारे घरों में इस तरह के शीशे के खाली जार जो होते हैं, इनमें हम जो है ना वो स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि इनके ऊपर जो है ना वो स्टिकर्स लगे होते हैं और इनको स्टिकर तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इनके नीचे जो स्टिकर के नीचे ग्लू लगी होती है उसको उतारना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से स्टिकर तो आसानी से ऊपर से रिमूव होते हैं और आप देखें नीचे से इसके अंदर जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही। इसके लिए आपको चाहिए है घर में आम इस्तेमाल होने वाली वैसलीन। आपने थोड़ी सी वैसलीन लेके इस तरह से तो उन जार के ऊपर या आपके पास जो भी खाली शीशी है जिसके ऊपर ये स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं उसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगा के तो आपने इसको छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद मैं आपको एक अब जादू दिखाती हूँ कि अब आराम के साथ आप कोई भी टिशू वगैरह या कोई भी आप पेपर, मेरे ख़्याल से आप ना जो बच्चों की कॉपी का पेपर है ना वो आप ले लें, वो ज़रा हार्ड होता है, उसके साथ आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। और दूसरी टिप मेरी ये है कि घर में ये जो टीवी के रिमोट होते हैं इनके सेल जो हैं वो बहुत ही जल्दी जो है ना वो अक्सर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं आपको आज एक ऐसी टिप बताऊंगी कि जिसके साथ आपका जो सेल है ये रिमोट के ये सालों जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए है जो घर में हम बर्तन जिसके साथ वॉश करते हैं, स्कॉच ब्राइट लेके आपने एक साइड से थोड़ा सा बस जो ये स्टील वूल जो है इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से इसको तोड़ लेना है। तोड़ के आपने इसको गोल सा आपने इसकी ये गोली सी बना लेनी है, ये जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपने ये वाला जो स्टील वूल है इसको स्प्रिंग वाली साइड पे नहीं लगाना। आपने इसकी दो छोटे छोटे से जो है ना पीस, ये दोनों तरफ जो सेल लगते हैं उनके लिए इस तरह से छोटे छोटे से इसको गोल करके तो स्प्रिंग वाली साइड पे बिल्कुल नहीं लगाने, इसको आपने लगाना है दूसरी साइड पे। और इस तरह से आपने जो है ना वो इसको फिक्स कर लेना है दोबारा से सेल को इसके अंदर, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो आपका रिमोट है वो महीनों नहीं सालों जो है ना वो यूज़ होगा और आप मुझे दुआएं देंगी। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है घर में जो चाय वाली पोनी यूज़ होती है वो सालों आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने ले लेना है मीठा सोडा और मीठे सोडे को आपने बॉयल वाले पानी के अंदर 1 चम्मच डाल लेना है और थोड़ा सा आपने ले लेना है सर्फ़, आप कोई सा भी ले लें। और आप इसका रिएक्शन देख रहे हैं गर्म पानी के अंदर ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें घरों में मौजूद होती हैं, ये है सिरका। थोड़ा सा आपने डाल लेना है सिरका। अब आपके पास घर में जो भी चाय की पोनी है जो सालों गंदी हुई पड़ी है, आपने अब क्या करना है कि इसके अंदर आपने इसको डुबो के तो तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद अब ये देखें आप पानी किस कदर गंदा हो चुका है। और अब आपने एक ये जो जिसे दांत साफ़ करते हैं जो पुराना ब्रश होता है वो ले लेना है। उससे पहले ये जो ज़्यादा हार्ड वाली पत्ती जम जाती है इसको आप आहिस्ता से ही छुरी के साथ करेंगे तो वो सारी ये देखें पत्ती जो है ना वो निकल गई है। और इसके बाद आपने कोई भी पुराना ब्रश लेके इसको अच्छी तरह से जाली को जो है ना वो साफ़ कर लेना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फ़ाइनल जो है ना वो रिज़ल्ट कैसे का आता है। और मैं अब आपको ये भी दिखाऊंगी कि इसका जो पानी है देखें नीचे इसका किस कदर गंदगी बैठ गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।